बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द विजन होम वर्चुअल कैंपस से मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द विजन वर्चुअल होम एकेडमी। आज मैं आपके लिए फाइनल ट्रायल बैलेंस का एक पैटर्न लेके आया हूँ। इसमें आप देखेंगे कि जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके हाथ में तो बुक्स वगैरह हैं कि प्रॉब्लम का पैटर्न किस तरीके से है, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उसके लिए जो है मैं वीडियो की स्टार्ट में जो है एक जो है प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न रख रहा हूँ। वो सेम ही है, उसको वो जंबल पोजीशन में प्रॉब्लम जो है दिया गया हुआ है और यहाँ पर मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। तो आइए हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आज जो है हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास जो है सारे हेड्स दिए हुए हैं, इस तरह से जो है अकाउंट्स जो है सारे दिए हुए हैं हमें, लेकिन दे आर इन द डिसेंडिंग पोजीशन। First of all, what we will have to do is that we have to read the question very carefully and we have to recognize which type of account is that, whether it is an asset or liability or owner equity. That is the first step to recognize the each item, each account name. तो यहाँ पर मैंने चूंकि इनको जो है एक असेंडिंग पोजीशन में रखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये जो कैपिटल है हमारा वो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, दैट इज क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने क्रेडिट में रखा हुआ है। ठीक है, एंड ड्राइंग, जो हम बिजनेस में से जो अमाउंट उठा रहे होते हैं उसको हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग इज बेसिकली फॉर पर्सनल यूज। तो ये हमारी जो है ड्राइंग डेबिट हो जाएगी और कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ड्राइंग्स को जो है डेबिट करते हैं और प्रॉपर्टी, जो भी हमारे फिक्स एसेट होते हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डेबिट। उसके अलावा फिक्सचर एंड फिटिंग वगैरह जो हमारा रिपेयर वगैरह जो है वो कराते हैं, या फिटिंग वगैरह जो होती है हमारी बिजनेस में, वो हमारी एसेट कहलाती है। और ये मैंने एसेट जो है डेबिट का पार्ट होता है वहां पर रखा है इसको। सिमिलरली इन्वेंट्री आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट एक लेक्चर दिया था। इन्वेंट्री दैट इज परचेज फॉर रीसेल पर्पस। व्हाटएवर द स्टॉक इज इन योर हैंड, दैट इज फॉर द रीसेल पर्पस इन द बिजनेस। तो ये एसेट होगा हमारा 10,100 का है। लाइकवाइज ट्रेड रिसीवेबल्स मींस द सेल्स दैट हैज बीन rendered, job has been completed on account। तो कैश हमें नहीं मिली, the receivables in hand, the receivables has been shown, that is on the debit side। Likewise trade payable means we have whatever the things we have purchased for business on account, that we have to pay off in later stages। That here the payables will be created in the business, means हमारे बिजनेस के ऊपर जो है वो लायबिलिटी कितनी है जो हमने परचेजेस किए, जो हमें अदायगी करनी है, तो वो हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। लोन फ्रॉम एफएच कोई नाम है, फहीम कह रहे हैं, फहीम हुसैन या कोई भी नाम आप कह रहे हैं, उनसे हमने लोन लिया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या बैंक से लिया है, तो लोन जो है डेफिनेटली वो हमें पे ऑफ करना होता है। तो वो 30,000 हमें क्रेडिट हमने किया है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैंक में जितने भी हमारे अमाउंट या बैलेंसेस पड़े हुए हैं वो बिजनेस में जो हमारे एसेट्स कहलाते हैं 4,560 रुपीज़ हैं, वो हमने यहाँ पर रखे हैं। कैश इन हैंड 60 रुपीज़ है। सिमिलरली रेवेन्यू जो हमने अर्न किया है वो हमारा 1,49,200 का है, वो हमने क्रेडिट साइड पे किया है। ठीक है, आपको पता है कि जो रेवेन्यू इनकम जो है हमेशा क्रेडिट में आती है, मैंने पिछले लेक्चर्स आपको दिए हैं, उसको आप स्टडी कर लें। अगर जो व्यूअर्स मेरे जिन्होंने उनको पता नहीं है कि रेवेन्यू कहाँ रखना है, तो वो मेरे पिछले जो वीडियोस हैं, मेरे जो चैनल है द विजन वर्चुअल होम कैंपस पे जाके देख लें, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो परचेजेस जो हमने परचेजेस की है बिजनेस के लिए, जो खरीद व फरोख्त की है, वो हमारी डेबिट हो जाएगी, 1,36,750 है। इसी उसके अलावा रेंट एक्सपेंस है, कैरेज है, जनरल एक्सपेंसेस है, ये तीनों जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं बिजनेस में डेबिट, वो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में आते हैं। तो ये मैंने तीनों जो है डेबिट में रखे हैं। अब इशू क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज आवर गोल टू अचीव हियर। प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि भाई आपके पास जो है ये तमाम जो है ना हेड्स हैं, एसेट्स भी हैं आपके पास, लायबिलिटी भी है, लेकिन हमें डिटरमाइन क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज दैट कैपिटल।
कैपिटल इज मिसिंग हियर, तो हमें ये डिटरमाइन करना है। इसके लिए 3 से 4 इजी स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स मैंने बनाए हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, हमें ये करना है इसमें कि जो है डेबिट जितने भी है ये सारे डेबिट जितने भी हैं वो हम लोगों ने जो है प्लस करने हैं। ये हम प्लस करेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा है 13,500, 1,90,000, 51,500 एंड 10,100, 12,990। ये डेबिट साइड हो गई। ये यहाँ तक मैंने 1 2 3 4 टिल 12,990। देयर आफ्टर क्रेडिट को छोड़ के बाकी डेबिट एंट्रीज है 456060, ये भी मैंने लिखी है। उसके अलावा 136,750 है, 3100 है, 5,450, 85,040। ये सारे तमाम ये मैंने स्टेप 1 में जो यहाँ पर लिखे हैं। और इसको हम जब सम अप करेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो हमारी टोटल जो डेबिट साइड है दैट विल बी 5,13,050। तो ये 5,13,015 है, ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और उसके अलावा जो है अब हमारे पास तो कैपिटल है नहीं यहाँ पे, जो नॉन एंट्रीज है क्रेडिट की वो 1 2 3 है, वो तीनों मैंने यहाँ पर रखी है। 10,000 जो है यहाँ पर, सॉरी ये स्टेप सेकंड है, क्रेडिट एंट्रीज का है, उनको जो है मैंने नॉन क्रेडिट्स कहा हुआ है, टोटल नॉन क्रेडिट्स, ठीक है। तो 10,950 रुपीज की एक है, दूसरी है 30,000 की, तीसरी है 149,200। इन तीनों को हम सम अप करेंगे तो हमारा जो टोटल होगा 1,90,150 आएगा। अब हमारे पास टोटल डेबिट भी आ गया कैलकुलेशन में, हमारे पास जो नॉन एंट्रीज क्रेडिट की है वो भी आ गई, उसको भी सम अप किया है हमने। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो है आपका जो है ऐसा समझे कि टर्निंग पॉइंट है जो आपको जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पर ये है कि इसमें से ये जो असेट है इसमें से ये जो नॉन एंट्रीज है, नॉन एंट्री ये जो है हम माइनस करेंगे। तो 5,13,050 में से हम क्या लेस करेंगे, 1,90,150। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। ये हमें बताएगा कि कैपिटल का बैलेंस जो है किस तरह से मालूम करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कैलकुलेटिंग कैपिटल बैलेंस। तो आइए इसको करते हैं। इसलिए ये है कि 5,13,050 मैंने यहाँ पर ये रखें। उसके बाद जो 1,90,150 जो कि हमारे क्रेडिट बैलेंस है ये तीनों का, वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ, इसमें से ये मैंने माइनस किया है। तो हमारे पास जो है एक्चुअल जो कैपिटल जो मिसिंग है वो आ गया है 322,900. That will be your answer. That is exactly your answer and you have to keep this figure, यहाँ से लेके आप यहाँ पर आ जाएंगे, you have to keep this figure in that one box. 322,900. जब आपके पास बचा ये चीज आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, आपका क्रेडिट साइड ये तीनों आप इंक्रीज प्लस करेंगे तो योर क्रेडिट बैलेंस वुड बी 513,050। तो हमारे जो ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी है वो ये होती है कि डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल। So arithmetically final trial balance is perfect one, it is correct one. So अब हम इस ट्रेड को जो भी नाम दे दें, अस्मा नाम दे दें, XYZ कोई भी नाम दे दें ट्रेडिंग कंपनी का, उसका ये फाइनल ट्रायल बैलेंस है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास यहाँ पर कैपिटल मिसिंग है, ऑन द अदर हैंड समटाइम्स हमारे पास ड्राइंग मिसिंग होगा या ट्रेड रिसीवेबल मिसिंग होगा, कुछ एसेट्स करंट या फिक्स एसेट्स जो मिसिंग में होंगे वो हमें डिटरमाइन करने होंगे। उसका भी तरीकेकार यही होगा कि आप लोगों ने जो है डेबिट बैलेंस करना है, जो मिसिंग होगी डेबिट एंट्री वो फाइनल में आप क्या करेंगे, डेबिट को कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे कि आपका कौन सा एसेट जो है वो हेड मिसिंग है या उसकी मिसिंग एंट्री की जो है ना फिगर आप वहां पर डाल देंगे तो दोनों साइड्स आपकी बराबर आ जाएगी। और तीसरा ये है कि लायबिलिटी भी जो है आपके पास असेट होगा, ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल होगा आपके पास, और आप लोगों ने जो फाइंड करना होगा लायबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो रूल यही होगा, आप लोगों मैंने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ाया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो असेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी
ओनर इक्विटी में से लेस हम एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें प्लस जो है वो रेवेन्यू करते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसके बुनियाद पे जो ये सारी चीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये मैंने पहले आपको पिछला लेक्चर मेरा जो है प्रेजेंटेशन में वो मैंने दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, उसको भी ज़रा सुन लें ताकि आपके जो है वो जो आइडियाज़ है या जो आपकी जो क्वारीज है वो क्लियर हो जाए। तो ये यहाँ तक था जी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।